बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। उसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र अपने बल और साहस के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसका शरीर इतना मजबूत था कि जब वो चलता तो धरती कांपने लगती। पेड़ों की मोटी डालें उसके लिए तिनकों जैसी थीं, मगर ताकत के साथ साथ उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वो सब जानवरों की मदद करता था। कोई भी उसे देखकर डरता नहीं था, बल्कि उसे एक रक्षक मानता था। गजेंद्र का एक नन्हा सा बेटा भी था, अर्जुन। अर्जुन अभी छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता और शरारत भरी रहती। वो हमेशा अपने पिता से सीखना चाहता, उनके पीछे पीछे घूमता। जंगल के जानवर अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। गजेंद्र की सबसे करीबी दोस्त थी एक लोमड़ी, चंचला। चंचला छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग तेज तलवार से भी ज्यादा तेज था। गजेंद्र और चंचला एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जहां ताकत काम आती वहां गजेंद्र आगे बढ़ता, और जहां दिमाग की जरूरत पड़ती वहां चंचला सब सुलझा देती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गजेंद्र और चंचला दोनों की जिंदगी बदल दी। एक सुबह अर्जुन नदी किनारे खेल रहा था। वो पानी में अपनी सूंड से बुलबुले बना रहा था और रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। गजेंद्र पास ही खड़ा उसे निहार रहा था। तभी गजेंद्र को पास के पेड़ों के झुरमुट से कोई अजीब सरसराहट की आवाज सुनाई दी। गजेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही झाड़ियों से 3 काले भेड़िए निकल पड़े। उनके साथ एक चालाक शिकारी भी था, कुनशीर। वो जंगल का सबसे बड़ा लालची इंसान था। उसका मकसद था अर्जुन को पकड़कर बाहर ले जाना और उसे बेचना। अचानक हमले से अर्जुन घबरा गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। गजेंद्र ने दहाड़ मारी और पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। मगर शिकारी ने पहले से योजना बनाई थी। भेड़िए गजेंद्र की टांगों के पास आकर उसे रोकने लगे और उसी दौरान शिकारी अर्जुन को उठाकर भाग निकला। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगाई, भेड़ियों को अपनी सूंड से दूर फेंका और पीछे भागा। लेकिन शिकारी तेजी से जंगल के रास्तों में गायब हो गया। गजेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूटा जा रहा था। जब यह खबर पूरे जंगल में फैली तो सब जानवर डर गए। गजेंद्र चुपचाप नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। तभी चंचला वहां आई। उसने गजेंद्र से कहा, दोस्त, ये वक्त रोने का नहीं है। अगर तुम बैठ गए तो अर्जुन कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिलकर उसे छुड़ा सकते हैं। गजेंद्र ने भारी आवाज में कहा, लेकिन चंचला, मैं बहुत बड़ा और भारी हूँ। जंगल के हर रास्ते पर शिकारी ने जाल बिछाए होंगे। मैं कहीं भी जाऊंगा सब जान जाएंगे। मुझे डर है कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा। चंचला मुस्कुराई, यही तो मेरी योजना है। तुम्हारी ताकत हमारे लिए हथियार होगी और मेरी चालाकी हमें रास्ता दिखाएगी। चलो, समय बर्बाद मत करो। गजेंद्र और चंचला ने सफर शुरू किया। सबसे पहले वे उस जगह पहुंचे जहां अर्जुन का अपहरण हुआ था। चंचला ने जमीन पर गिरे पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा, ये निशान इंसान के हैं और इनके पास भेड़िए के पंजों के निशान भी हैं। शिकारी नदी की ओर नहीं गया, वो जंगल के गहरे हिस्से में गया है। तो हम वहीं चलेंगे। रास्ते में उन्हें कई मुसीबतें आईं। शिकारी ने जगह जगह कांटों के जाल, गड्ढे और लकड़ी के अवरोध बनाए थे। लेकिन जहां ताकत की जरूरत पड़ी वहां गजेंद्र ने अपनी सूंड से पेड़ उखाड़कर रास्ता साफ किया, और जहां चालाकी चाहिए थी वहां चंचला ने अपने दिमाग से हल निकाला। एक जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा था। गजेंद्र उसमें से निकल नहीं पा रहा था। चंचला ने कहा, तुम इस पर पैर रखो और सूंड से पास का पेड़ पकड़ लो। मैं लता खींचकर तुम्हें सहारा दूंगी। गजेंद्र ने वैसा ही किया और दोनों सुरक्षित पार हो गए। आगे बढ़ते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर भेड़ियों का झुंड बैठा था। गजेंद्र ने दहाड़ मारी और सूंड उठाई। सारे भेड़िए डरकर पीछे हट गए, लेकिन उनमें से एक ने जोर से गुर्राकर अंदर खबर पहुंचा दी। गुफा के अंदर शिकारी मौजूद नहीं था, मगर वहां कुछ निशान मिले, रस्सी के टुकड़े और अर्जुन की एक छोटी घंटी जो उसकी गर्दन में बंधी रहती। चंचला बोली, देखो, ये सबूत है कि अर्जुन यहीं से गुजरा है।
शिकारी उसे और दूर ले गया है। शायद वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर शिकारी अर्जुन को लेकर जंगल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा था कि हाथी और लोमड़ी उसका पीछा करेंगे, इसलिए उसने अपने रास्ते पर आग लगा दी। जलती हुई झाड़ियों से घिरा रास्ता किसी के लिए भी पार करना असंभव था। लेकिन गजेंद्र और चंचला जब वहां पहुंचे तो चंचला ने फिर दिमाग लगाया। उसने कहा, गजेंद्र, तुम अपनी सूंड से नदी का पानी खींचो और इन झाड़ियों पर डालो, आग बुझ जाएगी। गजेंद्र ने वैसा ही किया। उसने कई बार सूंड में पानी भरा और झाड़ियों पर फेंका। धीरे धीरे आग बुझ गई और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार गजेंद्र और चंचला उस जगह पहुंचे जहां शिकारी ने डेरा डाला था। अर्जुन रस्सियों से बंधा हुआ था। शिकारी और उसके भेड़िए पास ही आराम कर रहे थे। चंचला ने धीरे से योजना बनाई। गजेंद्र, अगर तुम सीधे हमला करोगे तो शिकारी अर्जुन को चोट पहुंचा सकता है। हमें चालाकी से काम लेना होगा। तुम जंगल के दूसरे हिस्से से जोरदार आवाज करो ताकि वो सब तुम्हारी ओर तरफ भागे। तब तक मैं अर्जुन की रस्सी काट दूंगी। गजेंद्र ने वैसा ही किया। उसने सूंड से जोरदार आवाज निकाली। धरती हिल गई। शिकारी और भेड़िए घबराकर उस दिशा में दौड़े। मौके का फायदा उठाकर चंचला गुपचुप अर्जुन के पास पहुंची और अपनी तेज दांतों से रस्सी काट डाली। अर्जुन आजाद हो गया, लेकिन तभी शिकारी वापस आ गया। उसने चंचला को देख लिया। वो गुस्से से भड़क उठा और भाले से वार करने ही वाला था कि अचानक गजेंद्र बिजली की तरह दौड़ कर आया। उसने अपनी सूंड से शिकारी को हवा में उठाया और जोर से दूर फेंक दिया। शिकारी जमीन पर गिरा और हड्डियां टूट गईं। वो डर कर भाग गया। उसके भेड़िए भी भाग गए। गजेंद्र ने अर्जुन को अपनी सूंड में उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब ये आंसू खुशी के थे। अगले दिन पूरा जंगल अर्जुन की वापसी का जश्न मनाने लगा। हर जानवर ने गजेंद्र और चंचला की दोस्ती की तारीफ की। सबने देखा कि ताकत और दिमाग मिलकर किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। गजेंद्र ने अर्जुन को सीने से लगाकर कहा, बेटा याद रखना, ताकत अकेली काफी नहीं होती। अगर दिमाग साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। चंचला हंसते हुए बोली, और दिमाग भी अकेला क्या करेगा अगर उसके साथ एक मजबूत दोस्त ना हो। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाई। जंगल में शांति लौट आई। उस दिन से अर्जुन और भी होशियार और बहादुर बनने लगा। वो अपने पिता और चंचला से सीखता रहा और गजेंद्र ने हमेशा याद रखा, दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।